नमस्कार। आज की कहानी है सासू माँ। नई नवेली दुल्हन थी। रोज किसी न किसी का आना जाना लगा रहता। वो बैठकर बड़ी चतुराई से बातें करती और मैं उनमें छुपी उस भोली भाली महिला को खोजने की कोशिश। बहुत सीधी थी वो, बिल्कुल चाशनी में डूबी जलेबी सी। जब भी तसल्ली से बैठ जलेबी तक पहुंचने की कोशिश करती, चाशनी का असर खत्म होते होते मन भर जाता। सुना है जीवन घर के नाम कर दिया था। ना कहीं निकलना, ना किसी से मिलना, ना ज्यादा किसी से मतलब, सीधी सादी पति और बच्चों के लिए करने में आनंद लेने वाली। वो भली और उसका घर भला, ऐसा ये कहते थे। मैं सुगंधा उनके सीधेपन को शादी के इतने समय बाद भी समझ ना पाई। आज बस एक ही वाक्य उनकी विशेषता में निकलता है। सिद्धि है, सिद्धि बनने का नाटक करती है। बेवकूफ है या अति चतुर। कुल मिलाकर आज भी मेरी समझ के बाहर है। याद नहीं कभी मेरे आने के बाद रसोई के किसी काम में हाथ लगाया हो, लेकिन वही हाथ छोटी के आने के बाद खूब चला। मेरा पहला परिचय उनके इस वाक्य के साथ हुआ था। मैं रसोई में कोई दखल अंदाजी नहीं करती। अब वो जाने और उनका काम सुनकर दिल गदगद हो उठा। कितनी अच्छी है, अगले ही पल आवाज थी। महज आवाज या घुमा फिरा कर जताया गया अपना रोब। हम दूध हमेशा फ्रिज की ऊपर वाली शेल्फ पर ही रखते हैं। सुबह पापा दूध ढूंढते रह गए। हम सुबह चीनी का डिब्बा भी न जाने कहाँ रख गई थी। पापा को दूध फीका ही पीना पड़ा। दूध जगह पर रख डिब्बे की तरफ नजर घुमाई, सामने ही तो है। कह नहीं पाई कि साइज के हिसाब से अरेंज किए हैं। चीनी पति के बीच दो दालें आ गई थी। नई नवेली दुल्हन थी। रोज किसी न किसी का आना जाना लगा रहता। वो बैठकर बड़ी चतुराई से बातें करती और मैं उनमें छुपी उस भोली भाली महिला को खोजने की कोशिश गौर कर रही थी। जब भी कोई मिलने आता है, उनकी हर बात के बीच एक प्रश्न में कॉमन रहता है। आइए आइए, बहुत दूर से आई हैं, थक गई होंगी। हाँ, समय लग ही जाता है। अरे अरे, दो बस बदली होंगी। हाँ, सरोजनी नगर से दूसरी पकड़ी। मैं सुगंधा उनकी चतुराई की कायल मन ही मन सोचती कि ये ऐसे ही कहते हैं। मम्मी जी तो कितनी होशियार है, सारे रास्ते जानती है, बैठे बैठे शासन चलाने का हुनर भी। वही कॉमन प्रश्न 3 दिन से हर एक से रिपीट होता। आज मैं तीसरी बार सुन रही थी। आइए आइए, कैसी है, रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई? दूर भी तो है, दो बस बदलनी पड़ी होंगी। नहीं नहीं भाभी जी, हमारा घर ज़्यादा दूर ना है, बस रिक्शे कियो और पहुंच गई। तुम्हारो तो भाई साहब के साथ आए दिन आनो हो तो खैर तुम्हारो दोस्त ना है। तुम सीधी सादी कभी अकेली निकली भी तो ना। और तेरी आज समझ आ गई चतुराई, ये रास्ता जानती नहीं है, दो बस बदलनी पड़ी होगी। तो इनका तकियान कलाम है जो मुझे अज्ञानी से सामने इन्हें चतुर दिखाने में सफल रहा। नित नई सीधेपन की बातों के बीच जिंदगी नए और हसीन पलों को भी जी रही थी। आज पकोड़े क्या बनाने लगी, खाने से ज्यादा नमक कम ज्यादा की रामायण हो गई। जिंदगी की इन्हीं छोटी बड़ी बातों को लेकर वक्त बीतता रहा। कई बदलाव उनमें भी आए और कई मुझ में भी। ससुर जी के चले जाने से घर में एक रिक्तता थी। लगता था वो भी घर के और सदस्य से ज्यादा मैं महसूस कर रही थी। होती भी तो क्यों नहीं, बड़े प्यार से बहू बनाकर लाए थे। अब उनके नित नए रूप देखने को मिलते, सीधेपन का चोला किसी के ज्ञान से जल्दी उतर गया। अब फोन की घंटी बजने पर फोन उठाने के अधिकार से लेकर टीवी, अखबार, खाना, सब में पहला अधिकार उनका था। पर कहते हैं ना, सिखाया ज्ञान दो घड़ी का। मन करता कह दूं, सारा समेट कर कहाँ जाओगी, लेकिन दिल को मना लेती। शायद सच में सीधी है। पहले कभी ये अधिकार नहीं मिले, इसलिए उन्हीं से अपना अस्तित्व जीवित रखना चाहती है। आज तो हद ही हो गई। जब बैंक से फोन आया, हेलो मैं बोल रही हूँ मैडम, हमें रमाकांत जी से बात करनी है। नहीं है वो, कहाँ गए? चले गए कहाँ पता नहीं। आपको बताकर नहीं गए? नहीं, फिर भी उन्होंने अपनी दूसरी दुनिया बसा ली है। ओह सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था। क्या आपको उनका एड्रेस पता है?
या नहीं, आगे से फ़ोन मत करना। वार्तालाप बहुत देर तक जारी रहा, जिसमें उन्होंने खुद की विद्वत्ता दिखाने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। उनकी बातें सुनकर हमारा भी दुख के बदले हंसी से पेट दर्द हो रहा था। एक साधारण सी बात कि उनकी मृत्यु हो चुकी है को उस भोली भाली महिला या अति ज्ञानी महिला ने तिल का ताड़ बनाकर परोस दिया। आते ही पतिदेव पर बड़बड़ाई, ये नहीं कि पढ़ी लिखी बहू खड़ी है उसकी बात करवा दें, लेकिन मेरा तो इस घर में कोई वजूद ही नहीं। जानते हैं, उनकी बातों से बैंक वालों ने सोचा होगा कि वो इन्हें छोड़ किसी और के साथ, कहिए ना कुछ, किसी भी बात का जवाब नहीं देते। पतिदेव मुस्कुराए। सुगंधा, तुम्हारी महक इस घर को महकाए रखती है। तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा वजूद नहीं है? मैं आज फिर वही कहूँगा, बहुत सीधी है वो। चतुर होती तो क्या इस तरह की बात करती? परिवार में हमेशा पिताजी का शासन रहा और वो सदा अपने वजूद को तरसी हैं। आज जब कागज़ पर उनके साइन करवाए जाते हैं, आने वाले उनसे मिलने आते हैं, उन्हें लगता है अब वो अधिकार सारे उनके हैं जो कभी पिताजी के पास थे। यही नहीं, मैं ये देख रहा हूँ कि तुम भी इन्हें अच्छे से समझने लगी हो। तभी तो हर बार उनकी चतुराई में उनका सीधापन ढूंढ लाती हो। जीवन इन्हीं मिली जुली खट्टी मीठी बातों का गुलदस्ता है, जिसे तुम्हें यानी सुगंधा को अपनी महक से बरकरार रखना है। आज सुगंधा की शादी को 30 साल हो चुके हैं। सासू माँ आज भी बहुत सीधी है और सारा सीधापन सुगंधा के आगे ही दिखाती है। अजी, भाभी जी, बहू ने मिठाई बहुत अच्छी बनाई है। हाँ, अच्छी बनाने लगी है। 30 साल हो गए हैं शादी को अब जाकर बिल्कुल मेरे हिसाब का सीख पाई है। सुगंधा को मीठी और भोली भाली मुस्कुराहट सासू माँ ने दिखा। सुगंधा आज भी वही उलझी थी। ये सीधी है, सीधेपन का नाटक करती है या चतुर है? सारी सोच परे रख मंद ही मंद मुस्काई। ये बिना सच में सीधी है, चाशनी में लिपटी जलेबी सी, कभी नहीं बदलेंगी।